गलत आदमी से पंगा ले लिया तूने बेटा। अब तू देख, तेरे एक थप्पड़ के बदले में ना मैं तेरी कितनी कुटाई करता हूँ, कुटाई करता, वो भी किश्तों में, किश्तों में। क्योंकि सक्सेना है ना, सक्सेना, ये कभी भी किसी का उधार नहीं रखता, सूद समेत लौटाता है। हाँ प्रणाम अम्मा जी। हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ हम भी अभी सोने ही जा रहे हैं। हाँ गुड नाइट स्वीट ड्रम्स। हाँ आपकी मम्मी है? नहीं नहीं हमारी सासू माँ है। ओह आपकी सासू माँ, तो आप अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं? हमारी अम्मा से भी ज्यादा, और वो भी हमको अपनी बेटी मानती हैं। अरे वाह। काहे आपकी सासू माँ आपसे प्यार नहीं करती का? अरे नहीं नहीं, मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ तो मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि मुझसे संभाल ही नहीं संभलता। अच्छा। और आपको क्या बताऊं अंगूरी जी, केयर केयर तो वो इतनी करती हैं, इतनी करती हैं कि गर्मी के मौसम में सर्दी का खाना खिलाती हैं कि कहीं ठंड न लग जाए, सर्दी के मौसम में छतरी पकड़ा देती हैं कि कहीं धूप से त्वचा न जल जाए। हाय दैया कितनी अच्छी है, तो आप उनको अपने साथ क्यों नहीं लाए? अरे वो तो आने के लिए तड़प रही हैं। हाय ये तो बहुत अच्छा है, चलो उनसे बतिया लेते हैं, उनको फोन करते हैं। अरे नहीं 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 अंगूरी जी, उनको मत फोन लगा दीजिएगा। अगर उनको फोन लगा दिया ना तो ये पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। कभी फुर्सत में आपसे बात कराऊंगी। वैसे हमको बहुत चिंता हो रही है कि ये सोए भी है या नहीं। भाभी जी कैसे सोती हैं इस आदमी के साथ। छी। जो पहने बार वो पहने बार बार। बताइए, ये आदमी नींद में कच्चे बनियान बेच रहा है। ओह गॉड। क्या हुआ अंगूरी जी? वो कहा है ना, हम बहुत ही भयानक सपना देखे हैं। क्या सपना? हम देखे कि लड्डू के भैया को कोई पीट रहा है। क्या मुसीबत है यार, ये आदमी नींद में चीखता है। अरे सपने भी सारे कभी सच होते हैं क्या? अच्छा। कि ये जो सपने होते हैं ना, ये हमारे दिमाग का फितूर होते हैं। जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं ना, वो ही हमें सपने में आ जाते हैं। अच्छा इसलिए रिलैक्स, अब सो जाओ। ओके ओके।
ये तो थी पहली किश्त। कल फिर आऊंगा मैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन द नाइट, पर क्या करें यार, सक्सेना अपने सारे कर्जे ना रात को ही उतारता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आलतू चला तू आई बला कुटाल। और तिवारी जी, कैसी कड़ी रात आपकी? हाँ, बहुत भारी कटी। लेकिन आप कहाँ चले गए थे जनाब? मैं जाके नीचे हॉल में सो गया था। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपका जो सोने का ढंग है ना, बहुत बेढंगा है। अच्छा जी। जी, पूरे बिस्तर पे आप फैल के सोते हैं और इतनी जोरदार खर्राटे मारते हैं कि 2 बार मैं चौंक के उठा। इधर से कहीं कोई सांड तो नहीं घुसा है कमरे में? देखा था वो आवाजें आपकी तरफ से आ रही थी, आपके मुंह से आ रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं जाके नीचे हॉल में सो गया। हॉल में सोने की यही वजह थी या कोई और वजह थी? सिर्फ यही वजह थी, और क्या वजह हो सकती है? एक बात बताइए जी। आपकी किसी के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं है? जी नहीं। नहीं, फिर भी याद कीजिए कोई भूला बिसरा फसाना। हाँ यस, याद आया याद आया। कॉलेज के जमाने में एक लौंडा था जो अनीता को बड़ा छेड़ा करता था, पीछे पड़ा हुआ था हाथ धो के। एक रोज मौका मिला और हमने जो धोया उसको, जो गिरा गिरा के मारा है उसको। याद रखेगा जिंदगी भर, बड़ा मारा। तो उसे आपके नए घर का पता मालूम है? अरे कहाँ मरखब गया होगा, क्या पता वता मालूम। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मतलब किसी और की बला किसी और के सर चढ़ गई। मतलब धोबी जो है साला पतलून धोने आया था, पैजामा धो के चला गया। अब एक पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ, एक बात और। क्या बात? रात को कमरे से उठापटक की आवाजें आ रही थी। आपको नींद में कुश्ती लड़ने का शौक है क्या? कुश्ती लड़ने का मौका ही कहाँ दिया कमबख्त ने, सोते में ही दबोच लिया। हाँ? नहीं कुछ नहीं। हमें लगता है कि अब हम ठीक हैं। हम चलते हैं, आप सब ठीक? तिवारी जी ऐसे कैसे जाएंगे आप यहाँ से? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। नहीं भाभी जी, अब बहुत ज्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं। हम ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। चलो अंगूरी, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आओ। हाय दैया, ये सही कह रहे हैं, आप जरा भी हिल नहीं सकते। नहीं, रात को हमको ज्यादा हिल लिए हैं। आओ चलो आओ। तिवारी जी, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तिवारी जी, आपको याद नहीं है डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? आप यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। हम तो भाभी जी के पहलू में कुछ पल बल्लियों उछलना चाहते थे, यहाँ तो इंच भर हिलने के भी लाले पड़ गए। अंगूरी जी, आपको इनका गाल कुछ सूजा हुआ नहीं लग रहा है? हाय दैया, ये सही कह रही है। लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी की जो चोट है ना, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। Yes, I think you are right. This side effect is very bad. Vibhu, I think we have to call the doctor. है? डॉक्टर को फोन लगाओ। अरे बाप रे बाप, ये आफत की पुड़िया कहाँ आ गई? बेटा तेरी मन की बात पड़े इसके पहले तो खुद उल्टी गिनती करना शुरू कर दे। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 32। 12 तिहाई 36 होते हैं, 32 नहीं डॉक्टर अंकल। डॉक्टर साहब, चोट इनको लगी है या आपको? तो ये भयानक भयानक चेहरे बना रहे हैं आप।
दरअसल हमारा मरीज के साथ ऐसा रिश्ता है ना जैसे लैला और मजनू। तो तकलीफ इनको होती है, दर्द हमें होता है। तो क्या हाल है आपकी लैला के? हालत बहुत गंभीर है। क्या बकवास कर रहे हो? हम क्या तुमको लैला लगते हैं? लैला नहीं, आप लाला लगते हैं। विभू, तुम्हें मजाक सोच रहा है? उनकी इतनी तबीयत खराब है। डॉक्टर, ये कब ठीक होंगे? फिलहाल तो कोई चांस नहीं लग रहा है कि ठीक होंगे। हदया, हम ठीक है, ठीक है। अरे आप ठीक नहीं है, आपकी आंख फड़फड़ा रही है, आंख फड़फड़ा रही है। लो 1000 रुपए निकालो। अबे वो तो हम दे चुके हैं। वो तो उस दिन की फीस थी, हम आज की फीस मांग रहे हैं। 1000 रुपए दो। नहीं मिलेगी, जाओ। अच्छा, पोल खोल दें फिर। भभूति जी, 1000 रुपए का छुट्टा होगा क्या? नहीं है। तो 1000 का नोट होगा? ये नोट कर लीजिए कि नोट भी नहीं है। हमरे पास है, हमरे पास 1000 रुपए है। ये लीजिए। भाभी जी कितनी अच्छी है। चलो हमारी फीस भी मिल गई, तो हम चलते हैं। कमबख्त मौके का फायदा उठा रहा है। साले ये मेरा पैसा है, बचेगा नहीं। अब ए जी, हम आपके लिए हल्दी वाला दूध ले आए का? थोड़ा जहर भी ला दो। का बोले? कुछ नहीं, जाओ लेके आओ। तिवारी जी, मैं भी आपके लिए फ्रूट्स वगैरह ले आती हूँ। जी भाभी जी, कसम से हम आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। वो तो आप दे रहे हैं। देखिए ना, ताने मार रहे हैं। तिवारी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। आप जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। आप ही का तो घर है। जी। भाभी जी, क्या बात है? अब मैं ये कह रहा था भाभी जी कि आप किसी भी बात की टेंशन मत लीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? टेंशन ना ले। हाँ, कैसे ना ही ले, हमारी सुहाग है ये। वाह, आपकी इस भक्ति को देख के सिर्फ इतना कहने का दिल कर रहा है कि एक बैल के हाथ गलती से कस्तूरी लग गई है और उस बैल को उस कस्तूरी की सुगंध की जरा सी भी समझ नहीं है, इडियट को। ये कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी बड़ी खूबसूरत चीज होती है और उसमें बड़ी अच्छी स्मेल, बड़ी अच्छी, उसमें से बड़ी अच्छी सुगंध भी होती है। थैंक यू। और ये बैल कौन है? बैल यार जाने दीजिए, बात निकलेगी तो कानपुर तक जाएगी। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हमारी हिम्मत? हाँ। कौन सी हिम्मत? भाई तिवारी जी के खर्राटे झेलने की हिम्मत, और कौन सी हिम्मत। भाई कल रात को इतने खतरनाक खर्राटे ले रहे थे वो कि मेरे कान के पर्दे हिल गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं नीचे हॉल में आके सो गया, वरना सुबह तक तो मेरे कान के पर्दे फट जाते। अब क्या बात कर रहे हैं आप भी? तेरी, यानी कल रात मैंने जिसको कूटा वो ये नहीं था, तिवारी भैया थे। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं घर तक। आइए हम ना। जा ले अरे जाएंगे। नहीं, आइए ना प्लीज, ऐसा कैसे? आइए आइए। थैंक यू, थैंक यू। टाटा। फिर भाई जरा चौराहे तक छोड़ दे। आजा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हा? जो हुआ भूल जाओ ना, खत्म करो बात को। बात गई, बात गई। अरे घूर क्यों रहे हो तुम? देखो घूरो मत। देखो 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 घूरो मत। हम कह रहे घूरो मत। हम तो घूरो मत बोलो। I like it. तिवारी जी, ठीक है, ये लीजिए फ्रूट्स खा लीजिए। अरे क्या हुआ तिवारी जी? हाथ
उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ उठ ही नहीं रहा है। ओह, लेकिन आपकी तो रीढ़ की हड्डी में दर्द था ना? लेकिन हाथ का कनेक्शन भी तो रीढ़ की हड्डी से ही होता है ना। अब ध्यान से, ध्यान से। कैसे खाएं? अब अंगूरी होती तो अपने कोमल हाथों से हमको खिला देती। इट्स ओके, मैं खिला देती हूँ आपको। ये लीजिए, आप खाइए एप्पल। आहा, अब क्या हुआ? क्या हुआ तिवारी जी? अब रो क्यों रहे हैं? बचपन की याद ताजा हो गई। तिवारी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अनीता को देखते आपको अपनी अम्मा को याद आ जाती है। इट्स ऑल राइट विभू, वो माँ के लाडले हैं, लाइक अ पैम्पर्ड किड। तो उनको बुला लीजिए ना यहाँ पे। भाभी जी को बोलता हूँ, फोन करके बुला लेंगी उनको यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, अम्मा को मत बुलाइए, वो हमें इस हाल में देखेंगी तो बच नहीं पाएंगी। अब भाभी जी में ही इतनी ममता भरी पड़ी है तो। फिलहाल अनीता का किसी अधेड़ उम्र के बदसूरत बच्चे को अडॉप्ट करने का कोई प्लान नहीं है। अनीता, तुम जाओ, मैं खिलाता हूं। अरे भाभी जी, अरे भाई, इट्स लाइक अ गुड बॉय। ये आपका हाथ नहीं उठ रहा है ना, मैं खिलाता हूं। ये अरे सुनिए, ये लीजिए, खाइए ना, लीजिए और लीजिए, सब शौक पूरे कर दूंगा आपके आज। I like it. सक्सेना जी, क्या चाहे? माफी चाहिए भाभी जी। किस बात का माफी? अरे कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए भाभी जी। सक्सेना जी, हमने आपको माफ कर दिया, अब छोड़िए ना। नहीं छोड़ेंगे भाभी जी, आज रात को हम अपनी गलती सुधार लेंगे। ये सक्सेना कहाँ बात करता है, कोनो समझ में नहीं आता। पंडित जी। हाँ भाभी जी, कैसे हैं? हम ठीक है पंडित जी, लेकिन नीले जो लड्डू के भैया है ना, इनके ग्रह कुछ बिगड़ से गए हैं। आप चलिए जरा हमारे साथ। विभूति जी के वहाँ? हाँ। वाह। अरे क्या पंडित जी, कुछ बताएंगे भी? मनमोहन तिवारी जी, ये 2 दिन आप पे बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। पंडित जी, एक रात तो बहुत भारी गुजर चुकी है। तिवारी जी, रेखा ये बता रही कि आने वाली रात भी आप पर काफी भारी पड़ने वाली है। हाय दैया, लड्डू के भैया। अरे अंगूरी जी, आप क्यों इसको इतना सीरियसली ले रही हैं? मैं तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अनीता, ये अंधविश्वास की बातें नहीं है। ये पामिस्ट्री जो है अपने आप में एक विज्ञान है, एक साइंस है। और जिस तरह पंडित जी ने हमारे तिवारी जी का हाथ पकड़ा था, मैं समझ गया था कि पंडित जी बहुत ज्ञानी। पंडित जी, जरा मेरा हाथ देके बताइए मेरा भविष्य प्लीज। हाँ हाँ जरूर। या कम ऑन, ऑफ कोर्स, दिखाइए।
अभी जी जरा दूर होके बैठिए, उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, टूट भी सकती है। जरूरी है कि हाथ की रेखा हिल रही है। ओके। विभूति जी, जी जी। आपके हाथों की रेखा ये बता रही है कि आपके जीवन में 2 स्त्रियों का योग है।